अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आज की इस वीडियो में ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम खबर शेयर करते हैं। मैं आज आप सबको आज की इस निहायत अहम और खुसूसी वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से सेहतमंद और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं और आज आपके लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसका आपको सबको जो है वो काफ़ी अरसे से इंतजार था। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि इस इंतजार में थे कि हुकूमत की जानिब से कब उनको बड़ा रिलीफ फराम किया जाए, हुकूमत की जानिब से कब उनको अपडेट्स दी जाएँ, कब उनको खुशखबरी सुना दी जाए। क्योंकि पेंशनर्स जो है वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई आए रोज़ बढ़ती जा रही है और पेंशनर्स की पेंशन जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, यानी कि उसमें ना तो कोई इजाफा किया जा रहा था, ना उसमें कोई कमी की गई। और ये इजाफा भी जो लास्ट टाइम किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा मामूली इजाफा है। तो पेंशनर्स बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे। इनकी डिमांड थी कि हुकूमत की जानिब से पेंशन में अच्छा खासा इजाफा किया जाए। तो इनके लिए आज एक बहुत बड़ी अहम खुशखबरी है पेंशनर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि हुकूमत इनको इग्नोर कर रही है, हुकूमत इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही और ना ही ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई अपडेट सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम पेंशनर्स के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम खुशखबरी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आज की खबर बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप खुद ईओबीआई पेंशनर्स हैं या आपके घर में या कोई रिश्तेदारों में से कोई ईओबीआई पेंशन लेता है तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। नाज़रीन, आज का दिन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मार्च 2026 है और पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। कुछ पेंशनर्स को जो है पेंशन मौसूल भी हो चुकी है, लेकिन कुछ केसेस अभी सामने जो आ रहे हैं उनमें कि ज़्यादातर पेंशनर्स को इजाफे के साथ पेंशन नहीं दी गई, बल्कि उनकी जो पुरानी पेंशन 11,500 कम से कम पेंशन है वही उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इसमें कोई इजाफा जो है वो शामिल नहीं किया गया और कुछ पेंशनर्स को जो है इजाफा मिल चुका है। तो किसी के अकाउंट में ज़्यादा रकम आई है और किसी के अकाउंट में कम। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत की तरफ से कोई गलती हुई है या कहीं हमारा रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है? तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ सब कुछ समझा दूंगा कि आपके जहन में कोई शक ना रहे। सबसे पहले कि जिन लोगों को इजाफे के साथ पेंशन मिली है, इन्हें मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका सब्र और दुआओं का नतीजा है। और जिन लोगों को अभी तक इजाफा नहीं मिला वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है और आपको क्या करना चाहिए। बाज़ दफ़ा पेंशन या रिकॉर्ड अपडेट्स ना होने की वजह से पेंशनर्स के बकाया जो हैं वो रुक जाते हैं या इजाफा उनको नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको पेंशन इजाफे के साथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनको अब जो है वो दोबारा रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए खुशखबरी है कि पेंशन में इजाफा हो चुका है। ज़्यादातर पेंशनर्स को इजाफा मिल चुका है। अपडेट सामने यही आ रही है कि पेंशनर के अकाउंट में पेंशन जो है वो इजाफे के साथ ट्रांसफर की गई है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनके अभी तक अकाउंट में पेंशन इजाफे के साथ ट्रांसफर नहीं की गई, तो उनको मायूस या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बाज़ औक़ात हो जाता है पेंशनर्स की पेंशन जो है वो पूरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती हो जाती। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप तक सिर्फ सच्ची और दुरुस्त मालूमात पहुँचाऊँ। मेरे अपने घर में भी ईओबीआई पेंशनर्स मौजूद हैं, इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ कि 1 रुपये की कितनी अहमियत है। आज जब इनकी पेंशन आई है तो मैं खुद इनकी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो चेक की, तो वही मालूमात आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आपको असल सूरत हाल का पता चल सके। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि सेहत कार्ड और ईओबीआई कार्ड के हवाले से जो खबरें चल रही थी, इन पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। ये अमल जो है वो अप्रैल तक मौखर कर दिया है, इसलिए इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि 1 मार्च 2026 को और 2 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को सेहत कार्ड जो है वो अदा कर दिए जाएंगे और इसके अलावा सफ़र कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो इस हवाले से एक अहम अपडेट सामने आई है कि सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि वो अब जो है वो मार्च के महीने में नहीं मिलेंगे, बल्कि अप्रैल के महीने तक मौखर कर दिए हैं। यानी कि अप्रैल के महीने में जो पेंशनर्स को सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड की सहूलियत फराम कर दी जाएंगी। क्योंकि सेहत कार्ड के हवाले से ये बताया गया था कि इनके पेंशनर्स के अकाउंट में जो है 2 साल के लिए वैलिड होगा सेहत कार्ड, जिसमें वो 5 लाख का इलाज जो है वो 2 साल में कर सकते हैं। यानी कि पहले साल 2 लाख रुपए तक का इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं इस कार्ड के जरिए, और अगले साल जो है वो 3 लाख रुपए का इलाज जो है वो इस कार्ड के जरिए करवा सकते हैं। यानी कि ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वो पेंशनर्स अपना इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री करवा सकेंगे। 2 लाख रुपए तक पहले साल और 3 लाख रुपए तक जो है वो दूसरे साल इलाज करवा सकेंगे। तो ये 2 साल के लिए वैलिड था। और सफ़र कार्ड के हवाले से भी अपडेट्स थी कि सफ़र कार्ड जो है वो पेंशनर्स अगर 60 किलोमीटर तक का जो है वो डिस्टेंस करते हैं, तो अगर उनके पास सफ़र कार्ड मौजूद है तो इस सूरत में उनको किसी किस्म का कोई किराया जो है वो अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करते हैं तो इस सूरत में उनको जो है वो कुछ जो 60 किलोमीटर से ज़्यादा का जो इजाफा होगा, सफ़र होगा, उसका सिर्फ किराया अदा करेंगे और 60 किलोमीटर तक जो सफ़र है वो बिल्कुल फ्री करेंगे। तो नाज़रीन, ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी, लेकिन अब ये सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड जो है वो मार्च की बजाय जो है वो अप्रैल तक मौखर कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 तक जो है वो पेंशनर्स को जो है वो सेहत कार्ड और जो सफ़र कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी इस वक्त बकाया जात के हवाले से भी जो है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि, तो मैं आपको बता दूं कि बकाया जात 1 मार्च को नहीं बल्कि तकरीबन 15 मार्च के आपके पास आ जाएंगे, ताकि आपको ईद की तैयारियों में जो है वो आसानी हो सके।
तो बकाया जात के हवाले से भी पहले ये अपडेट्स थी कि 1 मार्च 2026 को 80% बकाया जात जो है वो पेंशनर्स को अदा किए जाएंगे, और जिन पेंशनर्स के जितने भी बकाया जाते हैं उनका 80% जो है वो 1 मार्च 2026 को अदा किया जाना था, लेकिन और बाकी जो 20% है वो 1 अप्रैल 2026 को अदा किया जाना था। तो इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि अब पेंशनर्स को कार्ड जो है वो जो बकाया जाते हैं वो 15 मार्च 2026 तक जो है वो मौखर कर दिए हैं, यानी कि 100% बकाया जात जो है वो 15 मार्च 2026 तक पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिस पेंशनर्स के जितने भी बकाए जाते हैं वो तमाम बकाए जाते हैं वो 15 मार्च 2026 को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये भी पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ईद से पहले उनको जो है वो बकाए जाते हैं वो तकरीबन 100% मिल जाएंगे, जिससे अच्छी खासी उनकी रकम बन जाएगी और वो ईद जो है वो सुकून से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ के रमजान मुबारक के मौके पर 10,000 रुपए का खुसूसी बोनस भी जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात अहम है, तकरीबन 60% लोगों को ये बोनस मिल चुका है जबकि 40% लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रजिस्ट्रेशन और डाटा की तस्दीक है, क्योंकि आपके साथ पहले भी एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवाएं ताकि आपको बर वक्त पर टाइम पर जो है वो आपको किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही केसेस सामने आई हैं कि 60% पेंशनर्स को रमजान बोनस जो है वो मिल चुका है, तकरीबन जो कि 10,000 रुपये है। हुकूमत की जानिब से सीनियर सिटीजन जिसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स भी शामिल हैं, तो इनको रमजान बोनस के हवाले से जो खुसूसी रिलीफ फराम किया गया था। 60% जो पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, और 40% जो पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में अभी तक नहीं मिला, उनको अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह रजिस्ट्रेशन और डाटा की तस्दीक की है। जिन लोगों ने अपने ईओबीआई रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की, मोबाइल ऐप को अपडेट किया और अपना डाटा वेरीफाई करवाया और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाई और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाया, तो इन्हें मुकम्मल रकम मौसूल हो चुकी है। और जबकि जिन लोगों का रिकॉर्ड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और इन्हें अभी जो है वो पुरानी पेंशन दी गई है, अगर आपने अभी तक मुकम्मल रकम नहीं मिली तो फ़ौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ईओबीआई ऐप को अपडेट करें, अपना रिकॉर्ड चेक करें। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो अपने करीबी बैंक या ईओबीआई ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं और रिकॉर्ड की तस्दीक करवाएं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें जो वो गर्दिश कर रही हैं कि कोई कहता है कि पेंशन डबल हो गई है, कोई कहता है कि बंद हो गई है। आप इन अफवाहों पर हरगिज़ यकीन ना करें, बल्कि हमेशा सरकारी ऐलान और मुस्तनद मालूमात पर ही यकीन रखें। ये पेंशन आपका हक है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपको आपका हक दे। वीडियो का आखिर में बस यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है वो मुकम्मल रकम नहीं मिली तो आज ही अपना रिकॉर्ड चेक करें और 15 मार्च का इंतजार ज़रूर करें, क्योंकि इस दिन बकाया जात मिलने की पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और खुशी की अता फरमाए और आपके रमज़ान और ईद की खुशियों से भर दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।